अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज वाली जो वीडियो है ये स्पेशली फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अंदर हम कमीशन की दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जो फ़र्स्ट टाइप है उसके अंदर सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं जिनके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री है। अच्छा, अगर जो है वो हम कमीशन की दूसरी टाइप की बात करते हैं तो बेसिकली जिसके लिए स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि अगर आपने जो है वो एफएससी प्री मेडिकल के साथ की हुई है तो आप जो है वो पाक आर्मी को एज AFNS के तौर पे ज्वाइन कर सकती हैं। मतलब आप जो अपनी बीएससी नर्सिंग है वो पाक आर्मी की तरफ से कर सकती हैं। इसके अंदर बेसिकली एज ये है कि आपको बीएससी नर्सिंग के साथ साथ 50,000 PKR स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर आप एज AFNS के तौर पे ज्वाइन करेंगी और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास एफएससी प्री मेडिकल की डिग्री होनी चाहिए। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। मतलब जिन्होंने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, उनका भी सेकंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया, वो फिर भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं होप सर्टिफिकेट की बेस पे। मतलब वो होप सर्टिफिकेट आपने किस तरह से बनाना है उसके बारे में वीडियो के दौरान आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, आपकी एज कितनी होनी चाहिए? आपकी एज जो है वो 17 से लेके 25 के दरमियान होनी चाहिए। मतलब 17 अगर आपकी एज हो गई है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकती हैं, और अगर आपकी एज जो है वो 25 या 25 से कम है फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, अगर इसकी बेसिक कंडीशंस की बात करें तो पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स जो हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड कंडीशन ये है कि जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो आपने एक पीएनसी के साथ एक बॉन्ड साइन करना है, ठीक है। और अच्छा जी, अगर फोर्थ कंडीशन की बात करें तो इसमें ये है कि अगर आपने किसी हॉस्पिटल या किसी इंस्टीट्यूट से ये स्पेशल कोर्सेज़ किए हैं जिनके अंदर आता है जी ICI, OT या CCU, इनमें से कोई एक कोर्स आपने और आपने ऐसे इंस्टीट्यूट से ये कोर्स किया हो जो कि PNC से रजिस्टर्ड है तो आपको जो है वो स्पेशली प्रेफरेंस दी जाएगी। बेसिकली उन्हें एफएससी स्टूडेंट्स ही चाहिए। आपकी अगर एफएससी के अंदर आपके मार्क्स अच्छे हैं और अगर आप टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर्स लेते हैं तो आपकी जो है वो ज्वाइनिंग इंशाल्लाह से हो जाएगी। ये कोर्सेज़ आपके पास नहीं है, नो इशू। ये बेसिकली एक फॉर्मेलिटी है। अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं होगा इससे। अच्छा, फर्दर डिटेल्स के लिए हम लोग जो हैं वो फर्दर डिटेल्स के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए आपने पाक आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विज़िट करना है, joinpakarmy.government.pk। अच्छा जी, अब उस वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। जो फर्स्ट लिंक होगा आपके पास, आपने उसी को ओपन कर लेना है। ये जो फर्स्ट लिंक है उसको मैं ओपन करने लगा हूँ। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और आप एज अ कैप्टन जो है वो पाक आर्मी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप ये जो डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। और अगर जो है वो आप एज अ फीमेल जस्ट AFNS कोई ज्वाइन करना चाह रही हैं तो आप जो है वो यहाँ से डिटेल्स ले सकती हैं। अच्छा, लेट्स से अगर जो है वो आप अगर कोर्स डिटेल्स आप लोग चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कोर्स डिटेल्स चेक कर सकती हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रही हैं तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। अगर जो है वो आप एग्ज़ाम स्लिप चेक करना चाह रही हैं तो आप यहाँ से एग्ज़ाम स्लिप जो है वो अपनी डाउनलोड कर सकती हैं। अच्छा, अगर हम लोग कोर्स डिटेल्स की बात करें तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो लास्ट डेट है वो आपको पता ही है 30 जून है। और प्री एलिमिनेटरी टेस्ट जो है वो उसके लिए आपने एग्ज़ाम स्लिप के लिए आपने जो है वो विज़िट करते रहना है इस वेबसाइट को। आप एज अ फीमेल जस्टिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एफएससी अच्छा, अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है तो आप जस्ट बीएससी नर्सिंग के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। कमीशन की जो सेकंड टाइप है जो इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे दी हुई है, तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपका अनमैरिड होना लाजमी है, ठीक है। तो अगर आप मैरिड हैं तो आप बीएससी नर्सिंग के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकती। और अगर आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है तो आप एज अ ट्रेंड नर्सिस के तौर पे आप पाक आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। आपके जो 4 साल हैं वो या तो AFPGMI रावलपिंडी के अंदर, CMH लाहौर के अंदर, CMH खारियाँ के अंदर, CMH मुल्तान के अंदर, CMH बहावलपुर के अंदर, CMH कोयटा के अंदर, और या फिर PNS शिफा कराची के अंदर जो है वो आपके 4 इयर्स गुजरेंगे। और अगर आप एज अ ट्रेंड नर्स के तौर पे ज्वाइन करना चाह रही हैं तो आप जो है वो सिर्फ 2 ही जगह पे ट्रेनिंग कर सकती हैं। या आप
PGMI के अंदर ट्रेनिंग कर सकती हैं या फिर आप CMH के अंदर ट्रेनिंग कर रही हैं। बेसिकली ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है वीडियो जो BSc नर्सिंग करना चाह रही हैं, जिन्होंने FSC की हुई है। तो आपके लिए आपके पास जो है वो काफ़ी ऑप्शंस हैं ट्रेनिंग के लिए। क्लियर है। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो BSc नर्सिंग के लिए आपके पास जो है वो पार्ट 1 में आपके नंबर जो है वो 50% से ज़्यादा होने चाहिए, और पार्ट 2 के अंदर आपके नंबर्स जो हैं वो भी 50% से ज़्यादा होने चाहिए। क्लियर है। अगर सेकंड ईयर में अभी तक आपका रिज़ल्ट जो है वो नहीं आया, तो आप अपने कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे आप एक होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे। होप सर्टिफिकेट के ऊपर बेसिकली क्या होता है, आप जो है वो उसके ऊपर लिखेंगे कि आपके फ़र्स्ट ईयर के अंदर 50% से ज़्यादा नंबर्स हैं। होप सर्टिफिकेट जो है वो आपके प्रिंसिपल आपको अपने बिहाफ पे बना के देते हैं कि इस बच्ची के जो है वो फ़र्स्ट ईयर में से इस बच्ची के नंबर जो है वो 50% से ज़्यादा हैं, और सेकंड ईयर के अंदर इसके नंबर जो है वो 50% से ज़्यादा आ जाएंगे। इस चीज़ की जस्टिफिकेशन जो है वो आपने अपने प्रिंसिपल से करवानी है। नहीं कर रहे इस वीडियो के अंदर, तो आप इसको जो है वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है। ट्रेन नर्सेज के लिए अच्छा, ट्रेन नर्सेज के लिए क्या है जी, हम ट्रेन नर्सेज की बात ही नहीं कर रहे, तो इसको आपने इग्नोर कर देना है और आपने आना है जी अभी इसको आपने इग्नोर। तो उसके बाद जो है वो आपने अभी रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको ओरिजिनल फॉर्म पे लेके जाता हूँ। आपने दोबारा से बैक करना है। दोबारा से बैक करने के बाद आप जो है वो इसके ऑफिशियल पेज पे आएंगे, तो कोर्स डिटेल्स हम लोगों ने चेक करनी है। उसके बाद आपने सेकंड नंबर पे आपने रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है अप्लाई करने का। आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोर्स चूज़ करना है। आपने BSc नर्सिंग चूज़ करनी है। यहाँ से आप टेस्ट सेंटर चूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी आप टेस्ट सेंटर जो है वो यहाँ से चूज़ कर लें, मुल्तान या लाहौर, इसको प्रेफरेंस दें। उसके बाद जो है वो आप अपना नेम लिखेंगी। उसके बाद अपनी डेट ऑफ़ बर्थ आपने यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद अपना CNIC फॉर्म आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपने अपने CNIC फॉर्म को वेरीफाई करना है। उसके बाद आपने अपने फ़ादर का नेम लिखना है, अपने फ़ादर का CNIC लिखना है, अपने फ़ादर का प्रोफेशन लिखना है। अगर उनका एक से ज़्यादा प्रोफेशन है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डालनी है। अगर वो आर्मी के अंदर हैं तो उनका रैंक बताना है, और आपके फ़ादर जिस भी प्रोफेशन के अंदर हैं उनका रैंक बताना है वहाँ पे। और अगर वो आर्मी में हैं तो आर्मी वाली सारी डिटेल्स की उनकी रिजाइमेंट जो है वो क्या है, उनका यूनिट कौन सा है, उनका स्टेटस क्या है, उनकी इनकम क्या है, तो ये वाली सारी डिटेल्स आपने डाल देनी है। और फिर आपने अपनी मदर का नेम लिखना है, उनका CNIC लिखना है, उनके प्रोफेशन के बारे में बताना है, अपनी मदर का रैंक, उनका आर्मी नंबर अगर वो आर्मी में हैं तो। अदरवाइज़ अगर वो आर्मी में नहीं है तो आपने इन डिटेल्स को स्किप कर देना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने क्या है, अपनी सिबिलिंग्स के बारे में डिटेल्स देनी है, अपनी फैमिली की जो ओवरऑल इनकम है उसके बारे में बताना है, आपने अपने डोमिसाइल के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपनी प्रोविंस के बारे में आपने अपना पोस्टल कोड बताना है। और पोस्टल कोड जो है वो आप अपने सिटी का जो है वो गूगल से चेक कर सकते हैं कि आपके सिटी का पोस्टल कोड कौन सा है। खानेवाल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मियाँ चन्नू के, हमारा जो पोस्टल कोड होता है वो 58, और उसके साथ आपने 3 ज़ीरो उसके आगे जो है वो आपने ऐड कर देनी है। तहसील आपने यहाँ पे डाल देनी है, अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, परमानेंट एड्रेस डाल देना है, जेंडर आपने अपनी डाल देनी है, अपना मैरिटल स्टेटस जो है वो यहाँ पे डाल देना है, आपने अपना रिलीजन बताना है, आपने अपना सेक्शन बताना है। मुस्लिम के बाद आप एक और डिटेल बता सकते हैं कि आप शिया हैं या सुन्नी हैं, इस चीज़ को भी आप ऐड कर सकते हैं। नॉन मुस्लिम है तब भी बता सकते हैं। कास्ट ऐड करने के बाद मोबाइल नंबर ऐड करना है, और आपने अपने ईमेल लाजमी से ऐड करनी है, और ईमेल आपने वही ऐड करनी है जिसको आप मोस्टली ज़्यादा टाइम जो है वो और आपने ईमेल वही ऐड करनी है जिसको आप मोस्ट ऑफ़ द टाइम यूज़ करते हो। और अपीयरेंस के बाद उसके बाद आपने अपना अपीयरेंस स्टेटस बताना है कि आप फ्रेश हैं या उसके बाद आपने अपना अपीयरेंस स्टेटस बता देना है। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन डिटेल्स ऐड करनी है। उसके लिए आप एजुकेशनल डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको ओके करने के बाद आप जो है वो अपनी डिटेल्स एजुकेशन वाली ऐड कर देंगे। एजुकेशन डिटेल्स के लिए आपने जो है वो जस्ट एजुकेशन वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, तो ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने मैट्रिक की सारी डिटेल्स देनी है, अपने मैट्रिक का ग्रुप, आपने मैट्रिक
का रिज़ल्ट जो है वो आपका कंप्लीट है या नहीं। आपने अपने मैट्रिक का रिज़ल्ट स्टेटस बताना है, आपने अपना रोल नंबर बताना है मैट्रिक वाला, मैट्रिक का पासिंग ईयर, मैट्रिक के अंदर जितने आपके नंबर थे, जितने आपके टोटल नंबर थे, मैट्रिक के अंदर आपके मार्क्स की परसेंटेज, आपका स्कूल कौन सा था, वो सारी डिटेल्स, और आपका बोर्ड कौन सा था, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। उसके बाद आ जाना है जी आपने इंटरमीडिएट के ऊपर। यहाँ पे आपने अपना ग्रुप बताना है, अपने अपने रिज़ल्ट का स्टेटस बताना है, आपने अपना रोल नंबर ऐड करना है, आपने अपना पासिंग ईयर ऐड करना है, जितने आपके मार्क्स जो हैं वो आए, जितने मार्क्स आपके फ़र्स्ट ईयर में हैं वो डालने हैं, टोटल मार्क्स डालने हैं और मार्क्स की परसेंटेज बतानी है। उसके बाद अपने कॉलेज का नेम आपने ऐड कर देना है, और उसके बाद आपने अपने बोर्ड की डिटेल्स ऐड कर देनी कि आपका बोर्ड कौन सा था। बीएससी नर्सिंग के लिए आपके पास जस्ट यही कुछ है, ठीक है। तो अगर आप जो है वो ट्रेंड नर्सिस के ऊपर अप्लाई करना चाह रही हैं तो आपके पास जहाँ से आपने बीएससी नर्सिंग की है वो आपने डिटेल सारी यहाँ पे ऐड करनी है। तो वो ये सारी बीएससी नर्सिंग वाली डिटेल्स आपने इनको छेड़ना नहीं है, और जस्ट आपने ऐसे ही ऐड कर देना है सारा कुछ। अगर आपके पास जॉब का कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आप उसको भी ऐड कर सकती हैं। और अगर आपके पास कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है, लेट्स से आपके पास आईलेट्स है, टोफल है, या इस तरह से पीटी है, कोई भी आपके पास टेस्ट है तो आप उसको भी ऐड कर सकती हैं यहाँ पे। अगर नहीं है तो इसका कोई मतलब इशू नहीं है, ये बस वैसे ही एज अ फॉर्मेलिटी के तौर पे उन्होंने पूछा हुआ है। उसके बाद सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद जो कोड है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे और जस्ट आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है, आप जो है वो रजिस्टर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल जो है वो आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह जो है वो मैं अपनी मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन का आपको जो है वो आंसर करूँ। क्लियर है? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला जो है वो आपको कामयाबी अता फरमाए। इतनी मेहनत की है तो आपने क्या करना है जी, अभी वीडियो को एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है।